आज हमारा देश भारत वैज्ञानिक क्रांति की ओर नितांत रूप से अग्रसर है। अभी पूर्व में ही आप सबने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान तृतीय और आदित्य L1 को भेजा गया चंद्रमा पर और सूर्य पर। इस क्रम में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, चांद और कवि। उस कविता में उन्होंने जिस तरीके से अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यह उद्घोषणा कर दिया था कि आगामी समय में चंद्रमा की ओर हमारे वैज्ञानिकों का आगमन और तीव्रता से होगा। उस कविता को आप लोग सुने और सुनने के पश्चात समीक्षा करने कि कवि कितना क्रांतिदर्शी, कितना क्रांतिदृष्टा होता है। उसकी मेधा की तीव्रता का कोई परिमाप नहीं होता। वह कविता इस प्रकार है जिसका शीर्षक है चांद और कवि। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है। किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चाँद मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। अगली पंक्ति आज के परिदृश्य में कितना सार्थक है, इसको सुनने के पश्चात आप लोग खुद इसकी समीक्षा करें। कवि के रूप में स्वयं राष्ट्र कवि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी,
स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद। आप सब इस कविता को सुने और एक कवि की दूरदर्शिता का चित्रण की समीक्षण अपने मनोमस्तिष्क में संधारित करते हुए उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कवि की जो कल्पना शक्ति है निश्चित रूप से अपरिमेय है, अद्वितीय है। ऐसी अद्वितीयता को प्रणाम है। बहुत आभार आप सबका सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो।